Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your December attempt. So here I am with the quick revision of company law. तो मैंने part B of company law of old syllabus and part B of company law of new syllabus के कुछ chapters जो है वो pick किए हैं which we will be doing one by one. तो instead of just bringing all of it together and taking at in one video, I thought to post one by one ताकि आप ये videos जो है वो आराम से देख सको. एंड ये video का जो लेंथ रहेगा, I will try to quickly revise everything of the chapter of board meeting. तो board meeting का chapter जो है आज हम revise करेंगे and tomorrow I'll proceed to the other chapters because I didn't want कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक ही टाइम पे pick कर लूँ. So one by one we will be revising and this video can be viewed by old as well as new students. दोनों ही व्यू कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दोनों के टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं. दीज आर द कॉमन टॉपिक्स बिटवीन बोथ, सो बोथ कैन व्यूज, राइट. सो आज से हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड मीटिंग और ये वीडियो देखने के बाद एक तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा. आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, राइट. सो प्लीज सब्सक्राइब टू एनकरेज मी एंड मोटिवेट मी. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बोर्ड मीटिंग क्या होता है. तो बोर्ड मीटिंग होता है लाइक अ मीटिंग विच इज ड्यूली कन्वीन्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड. ये 3 वर्ड्स हैं जो आपने जरूर ध्यान में रखने हैं. ड्यूली कन्वीन्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड. यानी कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी जो डायरेक्टर्स है वो साथ में बैठे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये बोर्ड मीटिंग हो रही है. बिल्कुल नहीं. एक तरीके से उसे अच्छे से कन्वीन किया जाता है. ड्यूली मतलब एक तरीका है, वैलिडली नोटिस गया है, सब कुछ तरीके से हो रहा है. एंड हेल्ड होती है एंड कंडक्ट होती है, उसे हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग. ठीक है. देन ये मीटिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो चीजें कुछ एसेंशियल्स होते हैं एक इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग के. ठीक है. वो क्या एसेंशियल्स है? सबसे पहले मीटिंग का कोई पर्पस होता है ऑफकोर्स, क्योंकि नोटिस जाता है, एजेंडा जाता है. तो इट डज नॉट मीन कि हाँ भाई 4 डायरेक्टर साथ में बैठे तो हम उसको मीटिंग टर्म कर देंगे. बिल्कुल नहीं. वो एक पर्पस से होती है, वो एक एजेंडा के अंडर होती है. एजेंडा में कुछ आइटम्स होती है जिससे रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, वो पर्पस के लिए मीटिंग करी जाती है. दूसरी चीज, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव बीन प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट नोटिस एंड अप्रोप्रिएट मटीरियल्स. अप्रोप्रिएट मटीरियल होता है एजेंडा कह लो या डॉक्यूमेंट्स कह लो, वो सारी चीजें उन्हें पहले से दी जाती है, राइट. ऐसा नहीं है कि आ जाओ आप मीटिंग में आ जाओ और सारी चीजें आपको यहां प्रोवाइड होगी, नहीं. थर्ड थिंग इज इट इज चेयर्ड इफेक्टिवली. चेयर्ड का मतलब है चेयरपर्सन. बेटर यूज द वर्ड चेयरपर्सन दैट चेयरमैन. तो चेयरपर्सन जो है वो हमेशा रहता है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग है, चाहे वो किसी भी मीटिंग में. एक्चुअली अगर आप बात करोगे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग तो चेयरमैन होना इज इंपॉर्टेंट. देन इट फॉलोज प्रॉपर मीटिंग प्रोसीजर्स एंड रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ बोर्ड मेंबर्स. ये सारी चीजें. Availability of clear supporting documents like agenda with detailed notes, minutes, other reports. कोई भी मीटिंग जो होती है उस पर एजेंडा रहता है, एजेंडा के साथ कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए. जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पे होने चाहिए. एजेंडा हैज सेपरेट सेक्शन wherein progress of ongoing matters is covered from meeting to meeting till the matter gets closed. Agenda also has section of action taken reports on items of previous meeting. तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ये सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइट करी जा रही है कि ongoing matters से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है कि वो क्या प्रोग्रेस में है वो देखा जाता है और पिछली मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए हैं उस पर कितना काम हुआ है वो डिस्कस होता है. टू बी डॉक्यूमेंटेड विद मिनट्स. ठीक है. और मिनट्स के साथ क्या होता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें. तो गाइडेंस नोट जो होता है SS1 which is on board meeting that says a mere coincidental physical presence of all directors at one place cannot constitute a board meeting, right. तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 लोग साथ में बैठ गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे बोर्ड मीटिंग हो रही है. वन मोर थिंग, ये जो दिस एक्सट्रैक्ट्स है, ये स्टडी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल ऑफ न्यू सिलेबस, लेकिन ये वही टॉपिक्स हैं जो ओल्ड सिलेबस में भी कवर होते हैं. जितने भी पेजेस में से जो इंपॉर्टेंट पेजेस है जहां से मैं आपको पढ़ा रही हूं, जहां पे जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो नहीं, जो इंपॉर्टेंट पेजेस है उनका जो एक PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी ऑन माई टेलीग्राम, राइट. मेरा टेलीग्राम
जो उसका हैंडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करूंगी, मतलब जो ये भी फॉर एग्जांपल ये पेज हो गया, ठीक है, या ये वाला पेज हो गया, जो इंपॉर्टेंट पेजेस है जहां से मैं आपको पढ़ाऊंगी, यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रही हूँ या बता रही हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उन पेजेस का अलग से मैं एक पीडीएफ फॉर्मुलेट कर दूंगी ताकि आपको पूरी बुक दोबारा से रेफर ना करनी पड़े। उन इंपॉर्टेंट पेजेस का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अटैच कर दूंगी, भले आप उसे डाउनलोड करके रख लो या प्रिंट निकाल के आप उसके ऊपर इस तरीके से मार्किंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो दैट विल बी प्रोवाइडेड इन माय टेलीग्राम चैनल, सो मेक श्योर दैट यू जॉइन इट और वहां से आपको वो मिल जाएगा, राइट। उसके बाद बारी आती है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड कमेटी। सबसे पहले यहाँ पे जरूरी है सेक्शंस लर्न करना। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड का सेक्शन है 173, ठीक है। मोर और लेस वो चीजें अब हमने ऑलमोस्ट कर ही ली है जो यहाँ पे बताई गई है। comes a very important point, frequency, convening and proceedings of the meeting। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है दैट शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, और उसके बाद जो है मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है हर साल में विद नॉट मोर देन 120 डेज इंटरवीनिंग इन बिटवीन। तो इस तरीके से ये दो बातें जो है आपने याद रखनी है। और वैसे ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इक्विटी लिस्टेड कंपनी है उन्हें भी मिलना होता है 4 साल में एक बार, और मैक्सिमम गैप उनका भी 120 डेज रहता है। तो ये दो चीजें हैं जो आपने नोट डाउन करनी, इसमें वैसे लिखी भी गई है, लेकिन अगर आप इस तरीके से नोट डाउन भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार मीटिंग होनी चाहिए, कब कब मीटिंग होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में हो जानी चाहिए। साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए जिनमें 120 डेज का गैप होना चाहिए, राइट। उसके बाद कुछ जैसे इलस्ट्रेशन उन्होंने बीच में दे रखी है वो आप देख सकते हो। इसके बाद आती है कुछ डिफरेंट कंपनीज जैसे कि ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, राइट। ये 4 कंपनीज है, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है। इनके लिए एक्सेप्शन ये है कि इनको जो बोर्ड मीटिंग है इन्हें सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग करनी है। एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। हर कैलेंडर ईयर के ईच हाफ में इन्हें जो है 1 बोर्ड मीटिंग करनी है, एंड द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज, ठीक है। ये जो चीजें ये आपको करनी पड़ेगी, राइट। अगेन आई विल रिपीट, इसका मैं पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल फिक्सिंग द वेन्यू। अब बारी आती है वेन्यू की। तो ये दिस इज अनलाइक जनरल मीटिंग, लेट मी टेल यू, ठीक है। बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में यही फर्क होता है। इट इज अनलाइक जनरल मीटिंग के किस तरीके से होगा, कैसे होगा। जनरल मीटिंग में ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि यहाँ पे नहीं वेन्यू फिक्स कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है, लेकिन बोर्ड के केस में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती। बोर्ड की जो मीटिंग है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो सकती है और एट एनी अदर प्लेस इंक्लूडिंग अ रिमोट प्लेस, ठीक है। मीटिंग मे बी हेल्ड इन इंडिया और अब्रॉड। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका मेन बिजनेस है डिसीजन लेना। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं मीटिंग में, तो मीटिंग को एकदम फ्लेक्सिबल है। बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सिबिलिटीज उन्होंने दे रखी है कि भाई तुम काम करो, तुम मीटिंग करो, राइट। नोटिस ऑफ द मीटिंग शायद क्लियरली, बिल्कुल, और नोटिस में वेन्यू क्लियर होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस है या कोई और मीटिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में वो सारी चीजें बताई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के केस में मैं आपको बता देती हूँ, वैसे वर्चुअल मीटिंग में हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के केस में हम वेन्यू वो वेन्यू मानते हैं वेयर इट इज डीम्ड टू बी द वेन्यू ऑफ द सेड मीटिंग। जो नोटिस में वेन्यू दिया गया है, फॉर एग्जांपल नोटिस में बोला कि रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग हो रही है, राइट, और वर्चुअली कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन कर रहा है, तो हम ये डीम करते हैं कि ये पर्सन भी रजिस्टर्ड ऑफिस में ही बैठा हुआ है, राइट। इट इज डीम्ड। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई वो अपने ऑफिस में बैठा है, उसके ऑफिस में मीटिंग हो रही है, नहीं, हम ये डीम करते हैं कि जहां मीटिंग एक्चुअली टेक प्लेस कर रही है ना, वही उसी जगह को वेन्यू माना जाता है, राइट। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसके बाद मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, ये सेबी के रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस है सेबी की जो आपको पता होनी चाहिए। सेबी LODR रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं। तो रेगुलेशन 29 क्या कहती है
कि हर एक लिस्टेड एंटिटी को प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। किन किन बातों के लिए या किन किन मीटिंग्स के लिए प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है जिनमें ये सारे मैटर्स डिस्कस होते हैं। वो कौन से मैटर्स हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट्स लाइक क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, प्रपोजल फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग बाय द लिस्टेड एंटिटी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, फंड रेजिंग बाय वे ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इश्यू, एडीआर, जीडीआर, फॉरेन करेंसी जैसे भी, ठीक है, डेक्लेरेशन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, प्रपोजल फॉर डेक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज, ये सारी चीजों के लिए प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है, राइट। बट द मेन पॉइंट इज कि इंटीमेशन कितने टाइम का देना है। वो कहते हैं इंटीमेशन एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज का आपने देना है। जो पहले आपने चीजें बताई हैं इन सारे मैटर्स के लिए, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग, ठीक है। 2 वर्किंग डेज का नोटिस जिसमें हम डेट ऑफ इंटीमेशन को इंक्लूड नहीं करते एंड डेट ऑफ मीटिंग को इंक्लूड नहीं करते। इन 2 चीजों को छोड़ के जो दिन बचते हैं बीच में दो, उतने टाइम का हमें इंटीमेशन देना है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वाला पॉइंट है ना, जहां हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंसिडर करते हैं, चाहे वो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअली है, उस केस में एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस देने पड़ते हैं, अगेन एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग, एंड सच इंटीमेशन शैल इंक्लूड द डेट ऑफ सच मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, राइट। उसके बाद आते हैं 11 वर्किंग डेज। 11 वर्किंग डेज आपको देने पड़ते हैं अगर कोई ऑल्टरेशन है इन द फॉर्म और नेचर ऑफ एनी सिक्योरिटी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, या राइट्स या प्रिविलेजेस, और दूसरी चीज अगर कोई ऑल्टरेशन है किसी इंटरेस्ट में और डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड और रिडम्पशन अमाउंट ऑफ द रिडीमेबल शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट। ये 3 चीजें हैं बेसिकली जो आपने देखनी है। कहते हैं प्रायर इंटीमेशन देना है, ठीक है, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज का प्रायर इंटीमेशन दो, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग। इसमें जितने भी टॉपिक्स हमने लास्ट पेज पे पढ़े हैं वो सारे हैं, एक्सेप्ट जहां हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंसिडर हो रही है, जहां पे हम अगेन एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस ले रहे हैं, जहां पे हम एक्सक्लूड करते हैं डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग। ये है जहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं, वहां हमें 5 चाहिए। उसके बाद 11 दिन का आता है, एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज। इस केस में अगर कोई ऑल्टरेशन हो रही है किसी फॉर्म और नेचर ऑफ सिक्योरिटी में, फॉर्म और नेचर ऑफ सिक्योरिटी, या अगर कोई ऑल्टरेशन हो रही है किसी इंटरेस्ट में या रिडम्पशन अमाउंट में, ये 3 चीजें आपको यहां पे लर्न करनी है कि प्रायर इंटीमेशन है तो प्रायर इंटीमेशन कितने टाइप का है, 2 वर्किंग डेज का है, 5 वर्किंग डेज का है, या 11 वर्किंग डेज का है, और इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद बात यही खत्म नहीं हो जाती। अब जो बोर्ड है, डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट वो सारा कुछ नहीं कर सकते, अगेन सेइंग द सेम थिंग। तो वो काम को कर देते हैं डेलीगेट, डिस्ट्रीब्यूट। कहाँ काम डिस्ट्रीब्यूट होता है? कमेटीज में। कमेटीज में भी कुछ रेगुलेशंस आती है जो आपने देखनी है, जैसे कि बोर्ड जो है दैट बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डेलीगेट कर सकते हैं, वो पावर्स बिल्कुल डेलीगेट कर सकते हैं। एनी कमेटी सो फॉर्म जो है दे कैन कन्फर्म टू द रेगुलेशंस दैट आर इम्पोज्ड बाय द बोर्ड। बिल्कुल बोर्ड ही उनके लिए डिसाइड करती है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, लॉ में भी कुछ कमेटीज है जो चीजों को बताती है। 72 रेगुलेशन ये कहती है, ये सारी रेगुलेशंस ना आपको थोड़ा एक बार रीड करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हर एक कमेटी में चेयरमैन होता है, जो हमने पहले बोला ना, मीटिंग्स आर चेयर्ड इफेक्टिवली, तो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर बाई चांस चेयरमैन इलेक्ट नहीं होता या चेयरमैन नहीं आता 5 मिनट के अंदर, तो उस केस में जो वहां पे डायरेक्टर्स प्रेजेंट है या मेंबर्स ऑफ द कमेटी प्रेजेंट है, वो अपने में से एक को चेयरमैन बना लेते हैं। जब अपने कंपनी लॉ पढ़ना ना, कुछ चीजें सिमिलर रहती है। अब ये बात सिमिलर रहती है, हर जगह पे ये चीज दी होती है कि जहां पे चेयरमैन नहीं आता, आप पहुंच नहीं पाता या आया नहीं है, उस केस में जो लोग वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है वो अपने में से एक को चेयरमैन बना सकते हैं।
रेगुलेशन 73 ये कहता है कमेटी में मीट एंड एडजर्न। हाँ, क्वेश्चंस अराइजिंग एट एनी टाइम शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, बिल्कुल सेम उसी तरीके से वोट्स कास्ट किए जाते हैं, मेजॉरिटी ली जाती है। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इक्वालिटी, अगर फेवर और अगेंस्ट के वोट्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर आता है कास्टिंग वोट। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट यूज द वर्ड सेकंड वोट। सेकंड वोट आई थिंक गाइडेंस नोट में यूज किया गया है वर्ड, बट डोंट यूज द वर्ड सेकंड वोट, इट्स नॉट recommendable, right? If you want to use, go for casting vote, right? उसके बाद आता है रेगुलेशन 74। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी एक्ट, ये भी एक बड़ी मैं बोलूँगी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बड़ी यूनिवर्सल सी बात है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी डायरेक्टर है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है और बाद में पता चलता है, ठीक है, उसने कुछ मीटिंग्स कंडक्ट करा ली, डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर लिया और कुछ टाइम बाद पता चला कि इसकी तो अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं है, ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, तो क्या जो पिछले लिए गए डिसीजंस है वो इनवैलिड हो जाएंगे, वो इलीगल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखो, कंपनी ऐसे नहीं चल सकती। जो ऑलरेडी लिए गए डिसीजंस है उन्हें हम एज इट इज चलने देंगे और हम ये डीम करेंगे डीम्ड टू बी वैलिड। हम ये डीम करेंगे कि भाई जब वो डिसीजन ले रहा था तब उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बिल्कुल सही थी, लीगल थी, वैलिड थी, राइट? बिकॉज ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, उससे 10 मीटिंग करा ली, 10 डिसीजंस ले लिए, डिसीजंस के बेसिस पे काम शुरू हो गया, अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं इसकी तो जी अपॉइंटमेंट ही गलत थी। ठीक है, अपॉइंटमेंट आज पता चली गलत है, आगे से आपको जो एक्शन लेना है लो, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है उससे आप नहीं बदल सकते। रेगुलेशन 75 ये कहता है, save as otherwise said, a regulation in writing signed by all the members of the board or a committee thereof for the time being entitled to receive a notice। बिल्कुल, नोटिस जो है वो सबको जाना चाहिए, राइट? उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। ये आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन के कि अगर आपने कमेटी वाला वैसे चैप्टर किया है तो आपको पता होगा, अदरवाइज कंपनी लॉ कुछ नहीं कहता, राइट? कंपनी लॉ नहीं बताता कि मीटिंग्स मतलब कमेटीज को कितनी बारी मिलना चाहिए। डू कमेंट बिलो अगर आप चाहते हो कि मैं एक रिविजन वीडियो सारी टाइप्स ऑफ कमेटीज की, जैसे ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी पे बना हुआ है, आई विल पोस्ट दैट ऑल्सो। तो वहां से हमें पता चलता है कि एक है एज ऑफन एज रिक्वायर्ड, या तो बोर्ड बता दे या कोई लॉ बता दे, या जितनी बार जरूरत है उतनी बार मिल लिया जाए, राइट? उसके बाद बारी आती है नोटिस की। बिल्कुल, नोटिस बहुत जरूरी है। 2-3 चीजें इसमें आती है। नोटिस है नॉट लेस देन 7 डेज का नोटिस जाता है, नॉट लेस देन 7 डेज का जो है नोटिस जाता है। पहली चीज बोर्ड में। क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। शॉर्टर नोटिस पे सिर्फ एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ती है कि अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं आ पाता तो एटलीस्ट उसकी रैटिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी। वो जो मीटिंग के डिसीजंस है वो सर्कुलेट करने पड़ेंगे एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपको सो नोटिस जो है दैट इज नॉट लेस दैन 7 डेज। अगर हम शॉर्टर नोटिस की बात करें, ऑफ कोर्स शॉर्टर नोटिस पे हो सकता है। शॉर्टर नोटिस के ऊपर एक ही रिक्वायरमेंट, देखो अगर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कर सकते हैं शॉर्टर नोटिस पे, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, कि वो मीटिंग में होना चाहिए। अगर बाई चांस वो मीटिंग में, देखो अब ऐसा नहीं है, कई बारी कंपनीज के जो वेन्यूज है, रजिस्टर्ड ऑफिस दूर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाता, उस केस में जो डिसीजन है उन्हें कर दिया जाता है सर्कुलेट एंड ये तब फाइनल होते हैं व्हेन दे आर रैटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसे रैटिफाई कर देता है तब हम उन्हें जो है सही डिसीजंस मानते हैं, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो चीज़ है ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ये आपको इट विल हेल्प यू यू नो इन रिमेंबरिंग व्हाट वी आर स्टडिंग, ठीक है? उसके बाद आता है सेकेंड चीज़ ये है कि अकॉर्डिंगली मीटिंग शैल बी एटलीस्ट 7 डेज। वही चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही है। उसके बाद है इट इज़ इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग।
शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड क्या होता है, राइट? किस बोर्ड से नोटिस जाते हैं, हमेशा याद रखना है, बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय फैक्सिमाइल और बाय ईमेल और बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये आप यहीं पे लर्न कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात तो हर डायरेक्टर को नोटिस जाता है, हर डायरेक्टर को, मतलब हर डायरेक्टर को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। बोर्ड्स क्या है? बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय फैक्स, बाय ईमेल, बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेजने। अब आप पूछोगे कि ऑर्डिनरी पोस्ट से क्यों नहीं भेजने? क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट का कोई प्रूफ, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। आजकल तो खैर ऑर्डनरी पोस्ट बहुत कम आती है, लेकिन ऑर्डनरी पोस्ट का मतलब है जहां वैसे फेंक के चले जाते हैं, राइट? एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट एक्नॉलेजमेंट, हमें वो संभालना पड़ता है। तो अगर आप स्पीड पोस्ट कराते हो या रजिस्टर्ड पोस्ट कराते हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? उसके बाद नोटिस में ना आपने कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है चेयरमैन या कंपनी सेक्रेटरी का, ताकि कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कांटेक्ट कर सके। उसके बाद जो भी नोटिस बाय स्पीड पोस्ट या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट जाते हैं उनमें हम 2 दिन को ऐड कर देते हैं, ठीक है? 2 दिन को हम ऐड कर देते हैं, बिकॉज ये माना जाता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि बाय पोस्ट जाते हैं तो देन इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? नोटिस जो है शैल बी सेंड टू ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, जो भी कंपनी के पास प्रोवाइडेड है, ठीक है? जो कंपनी के पास एड्रेस है वहां पे उसे भेज देगी। प्रूफ जो है उसे संभाल के रखना है फॉर नॉट लेस देन 3 years। जो प्रूफ आपने भेजा है ना नोटिस का, वो कम से कम 3 साल आपको संभाल के रखना पड़ेगा। नोटिस जो है वो कंपनी सेक्रेटरी इशू करता है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो जो पर्सन ऑथोराइज है वो इशू करता है। नोटिस में बिल्कुल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपने बताना है। नोटिस तब भी दिया जाता है अगर प्री डिटरमाइंड डेट्स या प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स हो। हमेशा ये चीज याद, क्या होता है कि कंपनीज कहती है कि हमने तो पहले से डिसाइड किया है कि हम इस दिन मीटिंग करेंगे, डजंट मैटर। अगर आपने तब भी डिसाइड किया है तब भी आपको नोटिस देना ही देना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताया है कि शॉर्टर नोटिस पे कैसे भेजना है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वो नहीं आ सकता तो आप डिसीजन को सर्कुलेट करा लो और उससे रैटिफाई करा लो। दूसरी चीज, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो इन सारी चीजों की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है? उसके बाद आता है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा वो रिक्वायरमेंट्स होती है जिन पे डिसीजन देने, वो बिजनेसेस होते हैं जो कि ट्रांजैक्ट करने। इट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड, जिन पे डिसीजन लिए जाने हैं। उन बिजनेसेस का जो एक लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं एजेंडा। अब जो ऑफिस कॉपीज है, ऑफिस कॉपीज ऑफ नोटिसेस, एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा एंड अदर रिलेटेड पेपर्स जो रहते हैं वो आपने संभाल के रखने हैं फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज पेनल्टी। पेनल्टी में ये बताया जाता है कि हर ऑफिसर जो कि ड्यूटी बाउंड है टू गिव नोटिस, अगर वो फेल होता है, नोटिस नहीं प्रोवाइड करता, तो पेनल्टी लगती है 25,000 रुपीज की, 25,000 रुपीज की। उसके बाद आता है कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है मीटिंग कन्वीन कराने के लिए। एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक तो कोरम का सेक्शन विच इज सेक्शन 174, ये वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है जिनकी रिक्वायरमेंट हमें रहती है मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो स्टार्ट में आए और बस छोड़ के चले गए, नहीं। हमें कोरम की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए, थ्रू आउट द मीटिंग, यानी कि पूरी मीटिंग में हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। लेकिन 174 ओपीसी पे नहीं एप्लीकेबल होता, जहां पे सिर्फ एक डायरेक्टर होता है, राइट? वो तो कैसे ही कोरम बनाएंगे आप खुद सोचो, राइट? तो ये चीज दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। और अब ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कोरम होती कितनी है बोर्ड मीटिंग के लिए? इट इज 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, ठीक है? या तो 1/3 ले लो या 2 विच एवर इज हायर, में से जो भी हायर होगी वो बनती है कोरम। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है, एक्चुअली इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मीटिंग में। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो है वो 2/3 से ज्यादा है, टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 से ज्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, तो जितने भी रिमेनिंग बच जाएंगे दे विल बी द कोरम, राइट? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो नहीं इंटरेस्टेड और प्रेजेंट है वो सारे कोरम बन जाएंगे, प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 2। देखो, क्योंकि एक चीज
बड़ी रेलेवेंट है कि एक बंदा अकेला क्या मीटिंग करेगा। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस आए थे बाद में, जिसे हम वन मैन मीटिंग कहते हैं, बट उसके अलावा इट वाज नॉट पॉसिबल। तो अगर बोर्ड मीटिंग में 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है, टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है, तो जितने भी बचे हुए डायरेक्टर्स हैं, रिमेनिंग डायरेक्टर्स है, वो ऑटोमेटिकली कोरम बन जाएंगे, प्रोवाइडेड कि वो 2 से कम नहीं है। अगर बाई चांस मीटिंग में कोरम आए ही ना, अगर कोरम नहीं आती है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप नेक्स्ट वीक में भी कर सकते हो, ठीक है, सेम प्लेस पे टाइम पे आप नेक्स्ट वीक पे कर सकते हो। अगर नेशनल हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे कर सकते हो। एक्चुअली बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ कि जो एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग्स है ना, वो शुरू से ही लिखा गया है कि वो नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं हो सकती। हालांकि आप ये देखोगे कि लॉ इज नॉट स्पेसिफिकली, ओरिजिनल मीटिंग के लिए लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन एडजर्न्ड मीटिंग के लिए वो कहता है। हालांकि SS1 में इन्होंने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन अब लगा दी है ओरिजिनल के लिए भी, बट कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया ओरिजिनल मीटिंग के रिगार्डिंग, राइट। तो ये सारी चीजें, बाकी एडजर्नमेंट अदर देन कोरम कब हो सकती है बिल्कुल ये तो नहीं है। एडजर्नमेंट हो सकती है, राइट, किन किन चीजों पे हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम कम है, एजेंडा नहीं कंप्लीट हुआ, या कर्फ्यू हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, वो सारी चीजें भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। बाकी अगर हम टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज की बात करें विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड टॉप 2000 फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, तो उनका कोरम है 1/3 of the total strength or 3 whichever is higher and including at least one independent director, right, 1/3 or 3 whichever is higher and including at least one independent director। तो ये चीज आपको देखनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एग्जाम्पशंस की बात करें तो जो सेक्शन 8 कंपनी है उसका कोरम होता है आइदर 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज लेस शैल फॉर्म अ कोरम, राइट, एंड कोरम शैल नॉट बी लेस दैन 2 मेंबर्स। ये वो बेसिक चीज है जो आपको पता ही होना चाहिए, राइट, 8 और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, राइट। उसके बाद टू सम अप ये है कोरम के बारे में कि कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग क्या होती है, 1/3 और 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 2 whichever इज हायर। जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, एवी के थ्रू, बिल्कुल वो कोरम में काउंट किया जाता है। ये चीज आई थिंक आपको पता ही होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी पार्टिसिपेट करते हैं वो भी कोरम में काउंट किए जाते हैं। अगर बाई चांस फ्रैक्शन ऑफ अ मेंबर हो जाए तो क्या होता है, तो अगर फ्रैक्शन हो जाए तो वहां पे मैथ्स मत लगाने लग जाना कि 0.5 से ज्यादा है तो मैं +1 करूंगा, 0.5 से कम है, बिल्कुल नहीं। कहीं पे भी फ्रैक्शन, कहीं पे भी पॉइंट्स आते तो सीधा +1 कर देते, ठीक है। किसी बंदे का ऐसे हाथ पैर थोड़ी लेके आ रहे, पूरा हमें बंदा लेके आ रहा है तो +1 हो जाता है। एंड टोटल स्ट्रेंथ जब आप हर जगह पे आप देखोगे 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो जो प्लेसेस वेकेंट है उन्हें हम टोटल स्ट्रेंथ में काउंट नहीं करते, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है मीटिंग्स ऑफ कमेटीज। बिल्कुल मीटिंग्स ऑफ कमेटीज जो है वो भी होती है, तो उनमें कोरम कौन डिसाइड करता है। देखो, कोरम या तो एक्ट डिसाइड कर सकता है, आर्टिकल डिसाइड कर सकता है, या लॉ। और अगर कोई भी कोरम नहीं बताता तो इट शैल बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। और अगर तब भी नहीं आते देन ऑल मेंबर्स आर द कोरम। मैं आपको बताती हूँ कोरम की जब हम बात करते हैं, अगर आपने कमेटीज का चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोरम 3 तरीके से होती है। पहले हम कहते हैं कोई एक्ट डिसाइड कर दे, कोई आर्टिकल्स डिसाइड कर दे, या कोई लॉ डिसाइड कर दे। अगर वो नहीं करते तो चलो बोर्ड डिसाइड कर दे। अगर वो भी नहीं करता तो कोरम होता है ऑल द मेंबर्स, सबको आना पड़ेगा, सारे आएंगे तो कोरम बनेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अटेंडेंस रजिस्टर्स। बिल्कुल कंपनी लॉ में आप देखोगे कि रजिस्टर्स संभालने बहुत जरूरी होते हैं, और वैसे ही होते हैं अटेंडेंस रजिस्टर्स। सारी मीटिंग्स के लिए सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर्स जो है वो रखने पड़ते हैं, आपको सीरियली नंबर करना पड़ता है, एंड एटलीस्ट 1 से 3 years आपको उन्हें बाउंड भी करना पड़ता है। वैसे बेस्ट ये होता है कि आप रजिस्टर्स ही लगा लो। अटेंडेंस रजिस्टर्स जो है वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन होते हैं। अगर डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाता है तब भी वो इंस्पेक्शन कर सकता है अपने पीरियड के लिए, राइट। अब अटेंडेंस रजिस्टर में रिकॉर्ड क्या क्या होता है, सीरियल नंबर क्या है, डेट ऑफ मीटिंग क्या है, अगर कमेटी मीटिंग है तो कमेटी का नाम क्या है, प्लेस ऑफ मीटिंग क्या है, टाइम ऑफ मीटिंग क्या है, वो सारी चीजें। अच्छा, बाकी सारे तो साइन कर देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाले कैसे करते हैं, लाइक अटेंडेंस को रिकॉर्ड करके उस अटेंडेंस को ऑथेंटिकेट करते हैं, या तो कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो चेयरमैन। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन अटेंडेंस रजिस्टर्स को भी एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल
ईयर्स तक प्रिजर्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, वैसे इट्स वेरी कॉमन सेंस, आपको पता होना चाहिए। जब हम प्रेजर्वेशन की बात करते हैं, किसी भी चीज की जब प्रेजर्वेशन होता है संभाल करना, तो संभालते हम उसे कब है, जब उसका यूज खत्म हो जाता है। तो रजिस्टर्स की जो प्रेजर्वेशन का टाइम है, किसी भी चीज की प्रेजर्वेशन का टाइम है, रजिस्टर्स के केस में जब वो खत्म हो जाएगा तब से वो 8 ईयर्स स्टार्ट होंगे। हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जब उसकी लास्ट एंट्री होगी, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द लास्ट एंट्री इन द रजिस्टर परटेन्स, उसके बाद के 8 साल आपने काउंट करने। बाकी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं सारे रजिस्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रखे जाते हैं, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। लीव ऑफ एब्सेंस क्या होता है? लीव ऑफ एब्सेंस सिंपली एक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, कि बेसिकली लीव ऑफ एब्सेंस का कोई एज सच कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक कर्टसी है, कम्युनिकेशन है टू द कंपनी सेक्रेटरी और द चेयरमैन कि भाई आज मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा, ठीक है। कोई डायरेक्टर है मीटिंग में नहीं आएगा, नहीं भी आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एक कम्युनिकेशन कर दे, अगर वो एक कर्टसी से बता दे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम वैकेंसी में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्टर चैप्टर में, कि अगर कोई डायरेक्टर सारी मीटिंग्स जो कि 12 मंथ्स में हुई है, 12 मंथ्स में होने वाली सारी की सारी बोर्ड मीटिंग से खुद को एब्सेंट करता है विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, हम उसे वेकेंसी में ले आते हैं, हम उसका जो ऑफिस है वो वेकेंट कर देते हैं विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। तो लीव ऑफ एब्सेंस होने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, नॉर्मली चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो होता है वो चेयरमैन ऑफ द कंपनी ही होता है नॉर्मली। तो ये सारी चीजें आपको जो है आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है विच इज सेक्शन 175, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है कि अगर बहुत अर्जेंसी है, ठीक है, बहुत ज्यादा अर्जेंटली आपको कोई जो बिजनेस है वो स्टार्ट कराना है, डिसीजन पास कराना है, तो आप सर्कुलेशन से करा लो, 175 से करा लो। उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, प्लस नेसेसरी पेपर्स। क्योंकि क्या होता है कि अब इसमें डिस्कशन का टाइम नहीं मिलता, डिसीजन सर्कुलेट होते हैं, आप यस या नो में वोट कर सकते हो। तो दो चीजें हमें चाहिए, पहला होता है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, दूसरा उसको जस्टिफाई करने के लिए नेसेसरी पेपर्स। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलता है, डायरेक्टर्स को मौका नहीं मिलता उसे डिस्कस करने का। तो अगर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट लेस देन 1/3 डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट कर दे, अगर वो कहे कि नहीं आपने इसको सर्कुलेशन में नहीं करना, इसको मीटिंग में ही करो, ठीक है, तो उस केस में फिर वो जो एजेंडा है, वो जो डिसीजन है, वो मीटिंग में ही फिक्स होगा, मीटिंग में ही लिया जाएगा, बाय सर्कुलेशन आप उसे नहीं ले सकते। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि बहुत अर्जेंसी है, अर्जेंटली इसे पास करवाना है, तो एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनता है, प्लस बनते हैं नेसेसरी पेपर, सपोर्टिंग पेपर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें सर्कुलेट करवाया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कैसे कैसे हम इसे ले। लेकिन अगर टोटल स्ट्रेंथ, जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसका 1/3, नॉट लेस देन 1/3 अगर ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं आपने इसको सर्कुलेशन में नहीं लेना, मीटिंग में ही कराना है, तो वो मीटिंग में ही लिया जाएगा, बाय सर्कुलेशन आप उसे नहीं ले सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, रेजोल्यूशन पास थ्रू सर्कुलेशन शुड बी नोटेड एट द सब्सिक्वेंट मीटिंग। अब उसके लिए कोई अलग से मिनट्स नहीं बनते कि एक रेजोल्यूशन के लिए हम कोई मिनट्स नहीं बनाते, तो जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी वो उसके साथ क्लब हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसमें हम डेट क्या कंसिडर करें, ठीक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेट के केस में दो बातें आती है, पहली तो लास्ट डेट, ठीक है, जो भी लास्ट डेट है, क्योंकि हम इसमें 7 डेज का टाइम देते हैं, ठीक है, 7 डेज नॉर्मली, और अगर बाय पोस्ट है तो 2 दिन उसमें और आ जाते हैं। तो जो भी लास्ट डेट फिक्स हुई है वो, या फिर द डेट ऑन विच असेंट मतलब यस जो है वो रिसीव हो चुका है मेजॉरिटी में लोगों ने फेवर में वोट कर दिया है। लेकिन यू हैव टू चेक दैट एट दैट डेट, राइट, प्रोवाइडेड ऑन दैट डेट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने जवाब नहीं दिया, जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स जिन्होंने अपनी डिजायर जताई कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप सर्कुलेशन में क्यों कर रहे हो, राइट, वो डायरेक्टर्स जो कि ये डिजायर करते हैं दैट द रेजोल्यूशन अंडर हु हैव एक्सप्रेस देयर डिजायर दैट द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड शैल बी
it's not less than 1/3 or more shall be effective from that date if no other effective date is there. दूसरे वो है जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है, कि आप जो है रेजोल्यूशन को अंडर सर्कुलेशन क्यों ले रहे हो. ये दोनों मिला के जो है 1/3 से ज्यादा ही है, नॉट लेस देन 1/3 है, तो उस केस में, या 1/3 या 1/3 से ज्यादा है, उस केस में हम वो डेट नहीं लेंगे. यानी कि जिस दिन मेजोरिटी यस रिसीव भी हुए हैं, मेजोरिटी इन फेवर रिसीव भी है, उस दिन हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसे लोग तो नहीं है जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया या जिन्होंने ये एक्सप्रेस किया है कि भाई सर्कुलेशन में क्यों कर रहे हो, और ये दोनों मिला के 1/3 से ज्यादा, बिकॉज हमने ऑलरेडी किया था कि 1/3 अगर ऑब्जेक्ट करेंगे तो हम वैसे भी नहीं इसे कर सकते, तो उस केस में हमें जो है फिर ये वाली डेट नहीं लेनी. अदरवाइज आप ये डेट कंसिडर कर सकते हो. उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है मिनट्स, विच इज अंडर सेक्शन 118. और आपको जान के खुशी होगी, जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग का जो सेक्शन है मिनट्स का वो बिल्कुल सेम है. मिनट्स होते हैं फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? वो रिकॉर्ड होते हैं मिनट्स में. मिनट्स में वो सारी बातें रिकॉर्ड होती है जो डिसीजंस मीटिंग में लिए जाते हैं. मिनट्स में नेम ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, हर एक डायरेक्टर जो है वो कौन यस कह रहा है, नो कह रहा है, वो सब रिकॉर्ड होता है. सबसे पहले बारी आती है मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स की. इन्हें प्रॉपर बुक्स पे मेंटेन किया जाता है. डिस्ट्रिक्ट मिनट्स बुक्स बनती है, यानी कि हर मीटिंग के लिए, जनरल मीटिंग के लिए अलग होती है, बोर्ड मीटिंग के लिए अलग होती है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ले सकते हो. यहां पे इंपॉर्टेंट होता है टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प होता है कि करंट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, कब डाटा रिकॉर्ड होगा, कब डाटा ऑल्टर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली ये बहुत प्रॉब्लम है कि इसे ऑल्टर करना बहुत ईजी हो जाता है. इसलिए मिनट शैल नॉट बी पेस्टेड. इन्हें पेस्ट नहीं करना, अटैच नहीं करना. अगर आप लूज लीव फॉर्मेट में उसे रख रहे हो तो ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कब बाइंड कराओगे. अब देखो जनरल मीटिंग में वो कैटेगोरिकली कहते हैं 1 in 3 years, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वो कहते हैं 1 or more फाइनेंशियल, क्योंकि कई कंपनीज होती है जिनमें इतनी ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स होती, कईयों में बहुत ही ज्यादा होती है, तो इट इज कंप्लीटली अपॉन यू. कहां पे रखा जाता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाता है, राइट. उसके बाद इसमें कंटेंट्स क्या क्या आते हैं? सबसे पहले सीरियल नंबर आपने रिकॉर्ड करना है, टाइप ऑफ मीटिंग, नेम ऑफ कंपनी, डे, डेट, वेन्यू, ये सारी चीजें आती हैं. सारे डायरेक्टर्स जो कि फिजिकली प्रेजेंट थे या इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट थे, उन सबके नेम्स आते हैं और शैल रिकॉर्ड ऑल द अपॉइंटमेंट्स जो है वो रखी जाती है. उसके बाद स्पेसिफिकली क्या क्या रिकॉर्ड होता है? कोई बोर्ड ऑफ अटेंडेंस क्या है, अगर कोई डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी लोकेशन क्या है, नेम ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इनवाइटीज, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंस ऑफ quorum, name of directors who sought and want grant of leave, noting of minutes, ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें दे रखी है. text of the resolution, fact that an interested director did not participate, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लो, right. views of the independent director, any director has participated only for a part of meeting, for example कोई डायरेक्टर है 4-5 एजेंडा के बाद चला गया, वो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है. फैक्ट ऑफ डिसेंट, क्यों कोई मना कर रहा है, रैटिफिकेशन है, कंसिडरेशन ऑफ आइटम, टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. फिर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स. तो रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स क्या कहता है? मिनट्स कैसे रिकॉर्ड करने हैं? सो मिनट्स जो है वो फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए, क्लियर, कंसाइज एंड प्लेन लैंग्वेज में होनी चाहिए. कोई भी डिसीजन अगर अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स, देखो कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से देखा जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है जहां पे डॉक्यूमेंट्स अनसाइंड है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, दे शैल बी आइडेंटिफाइड बाय इनिशियलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स. तो कंपनी सेक्रेटरी को या चेयरमैन को उन डॉक्यूमेंट्स को इनिशियल करना पड़ेगा. दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट. वेयर एनी अर्लियर रेजोल्यूशन और डिसीजन इज सुपरसीडेड और मॉडिफाइड, मिनट्स शैल कंटेन अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू ईच रेजोल्यूशन. अगर कोई पहले का डिसीजन बदला है तो आपको बताना पड़ेगा कि तब ये डिसीजन लिया गया था और अब उसे बदला गया. और पिछली मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो नेक्स्ट मीटिंग में जो है नोट किए जाते हैं, जिन्हें हम नोटिंग ऑफ मिनट्स कहते हैं, ठीक है. देन कम्स फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स. ये बहुत ही छोटा सिंपल प्रोसीजर है, ये मैं आपको बता देती हूँ. तो जैसे यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जब मीटिंग कंक्लूड हो जाती है, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग द ड्राफ्ट मिनट्स शैल बी सर्कुलेट. सबसे पहले
पहले 15 दिनों में कंपनी सेक्रेटरी जो है वो मिनट्स बना के सर्कुलेट कर देता है सारे डायरेक्टर्स को। तो ये पहले नहीं होता था लेकिन अब होता है। अब इसे कहते हैं ड्राफ्ट मिनट्स। एक बार कि आप चेक कर लो, तो मीटिंग खत्म होने के पहले 15 दिनों में जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ड्राफ्ट मिनट्स बनाता है और डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर देता है। जिस दिन डायरेक्टर्स को वो मिनट्स बन जाते हैं उसके 7 डेज के अंदर अंदर उन्हें अपने ऑब्जेक्शंस या अपने कमेंट्स बताने होते हैं कि भाई हमें ये ठीक नहीं लगा, वो ठीक लगा है, ये चीज क्यों लिखी है, वो चीज क्या लिखी है, वो सारी चीजें। उसके बाद अब बाई चांस इसके ऊपर जून में क्वेश्चन आया था, 7 डेज में अगर कोई डायरेक्टर कम्युनिकेट नहीं करता तो हम ये मानते हैं कि डायरेक्टर खुश है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमारे डिसीजन सब पसंद है, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। लेकिन अगर वो पर्सन कमेंट नहीं करता, ठीक है, अब ये डीम कर लेते हैं, अ डायरेक्टर हु सीजेस टू बी अ डायरेक्टर, इवन अगर उसकी डायरेक्टरशिप खत्म भी हो गई है उसे भी ड्राफ्ट मिनट्स बनते हैं, लेकिन वो मीटिंग में प्रेजेंट था या वो मीटिंग जब हुई तब वो डायरेक्टर था, वो बिल्कुल कमेंट्स दे सकता है, ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कोई पर्सन कमेंट नहीं करता उन 7 दिनों में और बाद में कुछ बताना चाहता है तो ये डिस्क्रिशन हो जाती है चेयरमैन की, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी का कोई जेन्युइन रीजन हो, जेन्युइन डिले हो, तो चेयरमैन जो है वो डिसाइड कर सकता है कि भाई इसके कमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। एंड टोटल टाइम पीरियड है 30 डेज का, 30 डेज के अंदर अंदर मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। डेट ऑफ एंट्री ऑफ मिनट्स जो है मिनट्स बुक में वो कंपनी सेक्रेटरी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है साइनिंग एंड डेटिंग, डेफिनेटली चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बोर्ड के केस में चेयरमैन सेम मीटिंग का या नेक्स्ट मीटिंग का जो है वो साइन कर सकता है, सेम मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग। मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग में भी साइन बाय ऑफ कोर्स सच मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक पेज इनिशियल किया जाता है और लास्ट पेज को साइन किया जाता है। हर एक पेज को होता है सिग्नेचर का छोटा फॉर्म, चेयरमैन हर एक पेज को इनिशियल करेगा और लास्ट पेज को साइन करेगा, प्लस प्लेस जो है वो स्पेसिफाई करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिजिटली साइन होंगे। 15 अब जब सब हो गया 30 डेज में रिकॉर्ड हो गए, उसके अगले 15 डेज में सारे डिसीजंस की जो सर्टिफाइड कॉपीज है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भेजी जाती है। और प्रूफ ऑफ सेंडिंग कितने टाइम के लिए रखना है? नॉट लेस देन 3 years, नॉट लेस देन 3 years। इंस्पेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर्स। एक्सट्रैक्ट्स अगर वो चाहते हैं उन्हें मिल सकते हैं। A director is entitled to inspect and receive held before the period of his directorship, बिल्कुल। जो कंपनी सेक्टर, अब जब ऑडिट्स होते हैं तब भी वो अगर मांगते हैं मिनट्स आपको देने पड़ते हैं। वाइल प्रोवाइडिंग, हाँ, कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी ऑफिशियल पास खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप मिनट्स पकड़ा के कहीं पे चले गए हो, बिल्कुल नहीं, आपकी सुपरविजन भी होना चाहिए कि कहीं वो मिनट्स टैम्पर ना कर दे, कुछ खराब ना कर दे, वो सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का जो मेंबर है वो मिनट्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कंपनी के जो मेंबर है वो मिनट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। प्रिजर्व करना है परमानेंटली, मिनट्स को प्रिजर्व करने का कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, इन्हें परमानेंटली प्रिजर्व करना पड़ता है। अगर बाई चांस अमैलगमेशन हो जाती है, मर्जर हो जाती है, तो जो पुरानी कंपनी के मिनट्स है वो आप न्यू कंपनी को दे दो, वो संभाल के रखेंगे, लेकिन इन्हें परमानेंटली संभालना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है। ऐसे ही आती है पेनल्टी। पेनल्टी देखें तो 118 के अंडर वैसे जनरल पेनल्टी है कंपनी के लिए 25,000 और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 5,000। लेकिन अगर होती है टेम्परिंग, खराब करना, फाड़ देना, कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, मिनट्स की अगर टेम्परिंग कोई करता है तो उसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years plus penalty not less than 25,000 rupees which can extend to 1 lakh rupees। तो ये बहुत ज़्यादा essential penalty है जो आपने याद रखनी है। I hope this is clear to you and this was all about the quick revision of board meeting। अच्छी लगी तो लाइक करना, और कौन से टॉपिक्स चाहिए, वैसे पार्ट बी के बाकी सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, सो स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई अभी भी डाउट आपको लगता है, यू कैन प्लेस योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल रिप्लाई टू यू। I'll see you tomorrow with quick revision of general meeting. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.